जन्म दिया, वो तो बाबा आसाराम सगाती जेल में भी पड़े हैं, ये भी इनका भी ध्यान रखते हुए बात कर रहा हूँ। तो अर्जुन दाना बेर मणि सिक्का पदम समाधियामी, चोरी नहीं करना। अगर आप चोरी करेंगे तो दुख के भागीदारी आप होंगे। किसी की चीज पड़ी है, आप इसको उठा लिया तो ठीक है, चोरी हो गई, उठा लिया, बता दिया भाई तुम्हारी है, या बिना मांगे आपने ले ली तो वो गलत हो गया, दुख के भागीदारी होंगे। इसमें सर्च करिए, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। कामेश मिच्छाचारा देर मणि सिक्खा पदम समाधियामी, देख लीजिए बहुत सारे बाबा पढ़े हैं, व्यभिचार करेंगे तो आप दुख के भागीदारी मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से होंगे। फिर उन्होंने कहा मूसा बाधा बेर मणि, झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आप दुख के भागीदारी होंगे। हाँ, बिना कारण जरूर लगा है कहीं ना कहीं, उसका कारण हो तो ठीक है, बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे, वो विषय अलग है, लेकिन बिना कारण आप झूठ बोले जा रहे हो तो उसका दुख का कारण आप स्वयं बनेंगे। ये वंदना थी। फिर उन्होंने कहा सुरा मेर मज पमाठाना भेर मणि सिक्का पदम समाधियामी, कच्ची शराब, पक्की शराब आदि सभी नशीली चीजों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो। आप अगर जेदा, दारू, नशा भाई पीते हैं, हम जानते हैं, देखते हैं लोग पी रहे हैं, बहुत अलग करेंगे या शुरुआत करेंगे, हमने कहा नहीं एक बार पी लेते हैं, कोई बात नहीं, पार्टी में एक बार पिएंगे, पार्टी पी लेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन आप जरा सोचिए लोग कहने लगेंगे कि ये भी पी लेते हैं। अगर आप नहीं पिएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और पार्टी में भी पी ली ना तो कहेंगे ये भी तो पिए थे। अरे भाई पी तो पी, रोज पीने वाली अलग है, पी ली तो यानी सुरा बेर मज पमाट ठाना बेर, मानसिक शारीरिक आप कमजोर हो जाएंगे। इसलिए कच्ची शराब, जितने नशीली चीजें हैं उनसे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो। ये आप लोगों को बुद्ध वंदना में बताया। यानी कि देखिए यहाँ शुरुआत भी होती है ना, जब बहुजन विचारधारा मूवमेंट को बढ़ाने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हैं, शुरुआत भी होती है। हम लोग आरती जैसे यहाँ करते हैं, वंदना भी करते हैं, तो वो तुम्हारे लिए बताया कि तुम कैसे चलो, तुम किस मार्ग पे चलो, तुम्हारा कैसे उत्थान होगा, तुम कैसे विकास करोगे, देश के लिए क्या करोगे, इस समाज के लिए क्या करोगे, क्या हो तुम। सबसे पहले महत्वपूर्ण आप क्या हो। कथा वाले आते हैं, भगवत वाले आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। हमारी माताएं बहनें सोचती है कि सही करेंगे, यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि पंडित जी ने कहा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। भाई हमारे सोचते हैं बिल्कुल मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पंडित जी बताते हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है कि मोह माया के चक्कर में मत पड़िए। जरा सोचिए आप, जो मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति मोह माया की बात कर रहा है और शाम को उसके यहाँ जब चढ़ौती नहीं होती वही बोलता है कि आज चढ़ौती कम हुई, और वो स्कॉर्पियो 4 व्हीलर से आ रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी से आ रहा, तुमसे कह रहा मोह माया के चक्कर में मत पड़िए। क्या मामला है? ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि वो बता रहा मोह माया में मत पड़िए, भगवान का भजन करिए, वही तुम्हारा भला कर देगा। और वो सोच जब शाम होती है तब वो पैसे गिनता है, जब कथा कहने के बाद कहता है चढ़ावा कम आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमसे समझा रहे भी मोह माया के चक्कर में मत पड़ना, और वो खुद मोह माया के चक्कर में फंस कर अपनी व्यवस्था मजबूत कर रहा, तुम्हें भगवान के नाम से ठग रहा, ईश्वर के नाम से तुम्हें ठग रहा। ये सारी चीजें समझने की है। और बुद्धिज्म में चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, कबीर साहब ने यही संघर्ष किया अपने जीवन में, और संघर्ष करके आज इस यहाँ पर हम लोगों को खड़ा कर दिया। आज इस लायक बन गए हम लोग कि हम समझ सकते हैं, तार्किक बन गए। आज वैज्ञानिक चांद पे लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, किसकी वजह से, किसकी बदौलत से, ये समझने की जरूरत है। चलिए मैं सिर्फ बंदने के विषय में बताना चाहता था, विषय ज्यादा हो जाएगा। अपनी बात को यहीं हम विराम देते हुए और सतीश भाई से कहेंगे कि आप आए और अगले वक्ताओं को बुलाएं, भाई समय ज्यादा हो जाएगा। फिर कैडर कार्यक्रम है वो कैडर का है। सबसे पहले हमें कैडर के हिसाब से अपने सभी लोगों को परिचय लेना चाहिए, वक्तव्य देना या भाषणबाजी करना
ये बाद की बातें हैं, पहले हमारे सभी लोगों का परिचय होना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं और कौन हमारे और कौन इस कैडर में शामिल होकर हमारी बातें सुनना और दूसरों को भी देना चाहता है। इस विषय पे सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।